नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। त्रिपुरा में जिस तरीके से कथित घटना हुई उसके बाद से महाराष्ट्र में दंगे भड़क चुके थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव, नांदेड़ और इसके साथ ही अमरावती में कई सारे दंगे की खबरें सामने आई थी और ऐसे में इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है चलना शुरू हो गया, जिसमें नवाब मलिक, शरद पवार कहिए या फिर कहिए संजय राउत, सब जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए कि बीजेपी का इसमें हाथ है और बीजेपी जो है इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है, सांप्रदायिक दंगों को जो है वो इसमें भड़का रही है। साथ ही साथ रजा एकेडमी का नाम भी इस पूरे मामले में काफी ज्यादा उछाला गया था और ये बार बार ये खबरें सामने आ रही थी कि रजा एकेडमी जो है उसकी जो है बीजेपी की वो कठपुतली है और रजा एकेडमी ने ही जो है एक तरह से इस पूरे दंगों को भड़काने का काम किया है, क्योंकि अमरावती में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी पूरी जिम्मेदारी रजा एकेडमी के हाथ में थी और रजा एकेडमी ने वहां पर दंगे भड़काने दिए। आपको बता दें कि अमरावती में बंद का आह्वान किया था बीजेपी ने, इसके बावजूद वहां पर आगजनी हुई, पथराव हुआ, वहां पर जो है हिंदुओं की दुकानें जलाई गई है। जिसके बाद नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये बातें कहते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने लोगों को शराब बांटे, पैसे बांटे और वहां पर दंगे करवाए। आपको बता दें कि उनके इस बयानबाजी के बाद अब उनके ऊपर जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति सामने आ चुके हैं जिनका नाम हम आपको बता दें हाजी अराफत है। आपको बता दें कि हाजी अराफत ने ये बात सामने से कही है कि जो दंगे हुए अमरावती में, जो दंगे हुए महाराष्ट्र में, उसके पीछे सरासर हाथ जो है वो नवाब मलिक का है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि हाजी अराफत ने ये पूरे गंभीर आरोप नवाब मलिक पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक ने मुंबई से पैसे भेजने के काम किए। साथ ही साथ जो रजा एकेडमी के जो चीफ हैं उनके साथ भी मीटिंग हुई है, उनके साथ जो है नवाब मलिक के अच्छी रिश्ते बताए जा रहे हैं। आपने सही सुना। आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है जिनका नाम सैयद नूरी है, जो कि रजा एकेडमी के चीफ है, इनके साथ नवाब मलिक के अच्छे गहरे रिश्ते बताए जा रहे हैं। नवाब मलिक इनके साथ मीटिंग कर चुके हैं और ये मीटिंग भी जो है, जो दंगे हुए हैं, दंगे से पहले ये मीटिंग की गई थी। अब ऐसे में नवाब मलिक के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो जो मुंबई है वहाँ से वो पैसे भेजते हुए नजर आए थे और इस तरीके से उन्होंने ही इस दंगे को भड़काया है ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर हजरत अराफत का ये बात भी कहना है कि ये सारी चीजें कही गई है क्योंकि एक प्रॉपर एक हिंदू जो संगठन है उसको बदनाम किया जा सके। जिस तरीके से खबरें फैलाई गई, झूठे खबरें फैलाई गई और इस तरीके से दंगे भड़काए गए, इसमें पूरा हाथ जो है नवाब मलिक का बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो हाजी अराफत है उन्होंने सैयद नूर और मलिक के साथ कुछ तस्वीरें भी साझा की और उन्होंने पूछा है कि आखिर मलिक का क्या रिश्ता है सैयद नूर के साथ, जो कि रजा एकेडमी के चीफ माने जा रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ ये जो पूरे दंगे हुए हैं, जिस तरीके से आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, पुलिस के साथ जो है मारपीट हुई है, हिंदुओं के दुकान जलाए गए हैं, इसको लेकर बार बार नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बीजेपी में निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। रजा एकेडमी का नाम जो बार बार सामने आ रहा है कि किस तरीके से रजा एकेडमी ने जो है पॉम्पलेट्स बांटे और इस बांटने के बाद उन्होंने लोगों में ये जो है सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने की कोशिश की और ऐसे में इसी रजा एकेडमी के चीफ सैयद नूर के साथ जो मलिक है उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। इस तस्वीर को आपको बता दें कि हाजी अराफत ने शेयर किया है और पूछा है कि आखिर सैयद के साथ क्या रिश्ते हैं नवाब मलिक के, जहां पे नवाब मलिक बीजेपी पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो रजा एकेडमी है वो बीजेपी की पपेट है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की तस्वीरें रजा एकेडमी के साथ आती है, ऐसे में जो रजा एकेडमी के चीफ है सैयद नूरी उनके साथ तो मलिक की तस्वीरें सामने आती है। वो राइट से पहले जिस तरीके से दंगे हुए उससे पहले ये लोग मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। तो इन सभी चीजों का जवाब कौन देगा, इस सभी चीजों का जवाब कहाँ से आएगा, जहां पर आपको बता दें कि उनके नाक के नीचे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो दंगे भड़काने का काम कर रही है, उद्धव सरकार इस पे भी चुप बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसी भी खबरें जो है कई सारी सामने आई, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से त्रिपुरा में हिंदुओं ने मुस्लिमों को जो है चोट पहुंचाई, वहां पे मस्जिद जो है उसके साथ तोड़फोड़ की, जबकि खबर बिल्कुल गलत थी। साथ ही साथ एनसीपी के कॉर्पोरेटर है अयाज हलचल, उन्होंने भी यही काम किया। उन्होंने व्हाट्सएप पर फेक न्यूज फैलाई, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया था। इसके बाद एक शिवसेना के जो नेता है उनका नाम भी सामने आ रहा था, जो अर्जुन खोतकर है उनका नाम सामने आया, जिसके खिलाफ नीतीश राणे ने अब केस दर्ज कर दिया है, एफआईआर दर्ज किया है। नीतीश राणे ने रजा एकेडमी के खिलाफ भी अब जो है केस दर्ज कर दिया है। तो ऐसे में इनके ही जो नेता है, एनसीपी के नेता जो है, शिवसेना के नेता है, उनके नाम बार बार आ रहे हैं। इनकी सरकार के में होते हुए कैसे एक गलत न्यूज़ को, कैसे एक
सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ एक खबर को एक नेता जाकर पब्लिकली बयान करते हुए नजर आते हैं और सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। कैसे एक नेता जो है स्टेज पर चढ़कर ये बातें कहते नजर आते हैं कि अगर मुस्लिमों के खिलाफ कोई भी कदम लिया जाएगा तो उससे 10 गुना ज़्यादा हम करेंगे, अगर एक प्रोटेस्ट किया जाएगा तो 10 गुना ज़्यादा प्रोटेस्ट हम करेंगे। ये सारी बातें वो कहकर ये बता रहे हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा में मुस्लिमों के खिलाफ जो है हिंसा हुई है, किस तरीके से वहाँ पर मस्जिद तोड़े गए हैं, जबकि इन्हें पता है कि सरासर त्रिपुरा में कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात की पुष्टि वहाँ के मौलवी ने, वहाँ के पुलिस ऑफिसर ने, सबने की। अब ऐसे में आपको बता दें कि अब हाजी अराफत ने भी है मुश्किलें नवाब मलिक के बढ़ा दी है। उन्होंने कई सारे सवाल जो है उद्धव सरकार और साथ ही साथ नवाब मलिक पर साधा है। और अराफत का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल ये है कि आखिर जो रजा अकेडमी है उसके साथ उद्धव सरकार के क्या रिश्ते हैं, कि उनके साथ तस्वीरें सामने आ रही है। आखिर जो रजा अकेडमी के चीफ है सैयद नूरी, उनके साथ मलिक के क्या रिश्ते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बार बार जो बीजेपी का नाम सामने आ रहा है कि बीजेपी ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाई है, बीजेपी ने इस तरीके से जो है लोगों में दंगे भड़काए हैं, तो इसका क्या उनके पास कोई सबूत है, उनके पास क्या इसको लेकर कोई भी एक वाजिब कारण है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो खिलाफत हाउस है और शरद पवार जो है उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी, उसके बीच में जो एक बैठक हुई थी, इसके बारे में क्यों बात नहीं की, इसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। और उन्होंने पूछा है कि सैयद नूरी के साथ जो फोटो, जो तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर नवाब मलिक क्या कहेंगे। जिस तरीके से इनके अच्छे रिश्ते बताए जा रहे हैं, अच्छे कनेक्शन बताए जा रहे हैं सैयद नूरी के साथ, रजा अकेडमी के साथ, तो जहां पर बीजेपी की कठपुतली बताया जा रहा है रजा अकेडमी को, वहां पर ये शिवसेना और एनसीपी के नेताओं की तस्वीरें सामने आ रही है। इसके पीछे का क्या कारण है, और आखिर राइट से पहले जिस तरीके से दंगे भड़के हैं महाराष्ट्र में, इससे पहले जो है इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, तो इस पर नवाब मलिक ने क्यों चुप्पी साधी है, इस पर नवाब मलिक क्या कहना चाहते हैं। इन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि नवाब मलिक का राज्य में दंगा कराने का इरादा था, और यही कारण है कि जो नवाब मलिक है उन्होंने जो है मीटिंग की और इसके बाद उन्होंने दंगे की पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग करके ये दंगा भड़काया। यानी आप समझ सकते हैं कि इस वक्त त्रिपुरा का मामला कितना ज़्यादा गरमाया हुआ मुद्दा है। इस वक्त त्रिपुरा का मामला कितना ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि सुर्खियों में बना हुआ है। वहाँ पर आपको बता दें कि सारी चीज़ें की गई, पथराव किए गए, पुलिस के साथ मारपीट की गई, और उसके बाद इस तरीके की खबरें सामने आना कि नवाब मलिक का इसके पीछे हाथ है, ये अपने आप में एक बड़ा आरोप आपको बता दें कि है कि किस तरीके से नवाब मलिक मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि अगर आपको याद हो तो ये बात उन्होंने खुद कही थी कि बीजेपी जो है उन्होंने ये पूरी साजिश रखी है, जो इस पूरे दंगे को भड़काने को लेकर बीजेपी जो है 10 दिन से प्लानिंग कर रही थी ताकि वो इस दंगे को भड़का सके, लोगों के बीच में लड़ाई करवा सके। और आपको बता दें कि ये बात भी उनके तरफ से ही सामने आई थी। नवाब मलिक ने बात कहा था कि मुंबई से पैसे भेजे गए हैं बीजेपी के एमएलएज, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जो है उन्होंने वो पैसे लोगों में बांटे हैं, उन्होंने जो दारू है लोगों में बांटा है, शराब बांटा है, उन्होंने पैसे बांटे हैं, और इसके बाद पूरी प्लानिंग करने के बाद जो है दूसरे ही दिन इस तरीके से दंगे भड़काए गए हैं। तो जहां पर वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं पर अब हाजी अराफत ने ये बात कह दी है कि मुंबई से पैसे मंगाए गए हैं, इतने ट्रांजैक्शन हुए हैं नवाब मलिक ने किए गए हैं, और साथ ही साथ जो नवाब मलिक है अब वो इस पूरे मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने मुंबई से जो है पैसे मंगाए, उन्होंने मुंबई से इस तरीके से सारे पैसे आए हुए हैं, जिसका आपको बता दें कि उन्होंने सवाल उठाए हैं कि नवाब मलिक ने ही जो है राइट को भड़काया, दंगे को भड़काया है। इस अमरावती के दंगे के पीछे नवाब मलिक का हाथ आपको बता दें कि हाजी अराफत बताते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जहां पे रजा अकेडमी का नाम बार बार आ रहा है, बीजेपी की कठपुतली बताई जा रही है, उसी रजा अकेडमी के चीफ के साथ मलिक की फोटो सामने आती है, उसी रजा अकेडमी के चीफ जो है उनके साथ जो है उद्धव सरकार की फोटो सामने आती है, उद्धव ठाकरे उनको तो फूल देते हुए नजर आते हैं, गले मिलते हुए नजर आते हैं। तो आखिर ये कनेक्शन क्या है, जहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है, जो दंगे भड़काने के पीछे जिनका बड़ा हाथ बताया जा रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना प्यार मोहब्बत किस लिए है, उनके ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उनके ऊपर क्यों बैन नहीं लगाया जा रहा है, ये भी जो है सरकार के लिए एक बड़ा जो कह सकते हैं कि सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब इस तरीके के सवाल जो है खड़े हो गए हैं कि जो नवाब मलिक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, जो नवाब मलिक दूसरों पर सवाल करते हुए नजर आए थे, अब उन नवाब मलिक को इस सवालों के कटघरे में घेर लिया गया है और नवाब मलिक को अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा। अब ऐसे में आने वाले वक्त में नवाब मलिक इन सभी सवालों के जवाब दे पाते हैं, अपने रिश्ते का खुलासा कर पाते हैं कि आखिर रजा अकेडमी के जो चीफ है सैयद नूरी, उनके साथ इनके क्या रिश्ते हैं, और जो राइट से पहले इस तरीके से जो मीटिंग हुई है उसके पीछे का वाजिब कारण आखिर क्या है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इन सभी को लेकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नवाब मलिक, क्या इस पर जवाब देते हैं नवाब मलिक, क्या इसको लेकर कोई सफाई है नवाब मलिक की, और बार बार जो नवाब मलिक बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बार
बार बार जो नवाब मलिक बीजेपी को दोषी बता रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या बीजेपी के ऊपर लगाए गए आरोपों का उनके पास कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि नवाब मलिक इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या हमेशा की तरह किसी और मुद्दे को उठाकर इस पर हवाई बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ आपने ये पूरा मामला भी जाना है तो इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।